तेजस्वी यादव लगातार अब बिहार में अधिकार यात्रा कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन बेगूसराय से इसकी शुरुआत हुई और खगड़िया जैसे ही पहुंचते हैं तेजस्वी यादव और राजद के समर्थक जो हैं वो अलग अलग तरीके से उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। जेसीबी जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चे में है, तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में जो जेसीबी मौजूद था वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जेसीबी को बहुत यूनिक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जेसीबी पर खड़े होकर फूल बरसाने के लिए जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो खड़े थे। माला एक जो है, एक बड़ा जो फूल का माला है वो लेकर जेसीबी के ऊपर खड़े कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं कि जैसे ही वो रथ, जैसे ही वो बस जिसको रथ के तौर पे तब्दील किया गया है, पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें तेजस्वी यादव आगे की सीट पर बैठकर तमाम चीजें देख रहे हैं, और उसी रथ जैसे वो रथ गुजरेगा जेसीबी के नीचे से वैसे ही उस माला को पहना दिया जाएगा। और तमाम व्यवस्थाएं, जेसीबी 2-3 जेसीबी ऐसे हैं जहां से तेजस्वी यादव के स्वागत में फूल बरसाए गए, और ये सब कुछ तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा के दौरान हो रहा है। आज तीसरा दिन है और बिहार अधिकार यात्रा इसलिए किया जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा में जो जिले छूट गए उन जिलों को कैप्चर किया जा सके, उन जिलों में भ्रमण किया जा सके, उन जिलों में अपने वोटर को साधा जा सके, उन जिलों में अपने एजेंडे को लोगों को समझाया जा सके। इन सब चीजों के लिए तेजस्वी यादव राजद के नेता जो हैं वो लगातार वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन का ये यात्रा है और 5 दिन के यात्रा में कई तस्वीरें निकल के सामने आएंगी जो कि राजद के कार्यकर्ताओं के लिए एक कहा जाए कि उत्साह का तस्वीर होगा। क्योंकि देखिए, आज जो खगड़िया में जो तस्वीर निकल के सामने आई, जो फूल बरसाए गए, जो माला जेसीबी पर चढ़ के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की गई, वो राजद के खेमे में, राजद के कार्यकर्ताओं के खेमे में एक उत्साह जरूर नजर आया। और जो बाकी कार्यकर्ता जो दूसरे जिले में दूर दराज से देख रहे होंगे उनके अंदर भी जो एक एनर्जी आई होगी, उसमें जरूर एक सकारात्मक एनर्जी जो है वो कार्यकर्ताओं के अंदर भरता हुआ नजर आएगा। लेकिन बिहार अधिकार यात्रा कितना गुल खिला पाएगा, बिहार अधिकार यात्रा कितना वोटर के मन में अपना जगह बना पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। 5 दिन का यह वोटर अधिकार यात्रा है, आज तीसरा दिन है, 2 दिन बचे हैं। 2 दिन और तेजस्वी यादव क्या कुछ समझा पाते हैं, अपने भाषण से क्या कुछ लोगों के मन में बैठा पाते हैं, वो देखना होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार पहले भी आपने देखा कि कैसे उन्होंने एक स्लोगन का इस्तेमाल किया कि बिहारियों को चूना नहीं लगा सकते हैं, बिहारी खैनी में ही चूना रगड़ देते हैं। और ऐसे जो स्टेटमेंट है वो लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से दिया जा रहा है ताकि उनके वोटर्स देसी लहजे में उनकी बातों को समझ सके। कलम भी उन्होंने जो है भीड़ में बांटा। एक कहा जाए कि किसी भी चीज को, एक भीड़ को जब बांटा जाता है तो वो फेंकते हुए नजर आते हैं, तो वैसे ही कलम उन्होंने वितरण किया। कल वो तस्वीर देशवा न्यूज ने आपको दिखाई। और वैसे ही लगातार अलग अलग जिले में जब पहुंच रहे हैं अपने वोटर अधिकार यात्रा के माफ कीजिएगा, बिहार अधिकार यात्रा के दौरान, तो तमाम चीजें जो हैं, तमाम तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। आपको क्या लगता है, बिहार अधिकार यात्रा का तस्वीर जो है, बिहार अधिकार यात्रा की जो एक पूरी तस्वीर निकल के सामने आ रही है, उससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव में, जो अब हम उसी दहलीज पे खड़े हैं कि कुछ ही महीने में, यानी कि यूं कह दिया जाए कि 1.5 से 2 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाना है। तो क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इससे एनडीए को डरना चाहिए, या फिर तेजस्वी यादव जिस बिहार अधिकार यात्रा पे चल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने प्रतिक्रिया को कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे संतोष भी आए। देशवा न्यूज को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।